It's a beautiful morning in Bikaner and we're all set to head out for the day. We have a list of fun and really awesome activities planned for the day. So let's go. Let's go Bikaner! अब हम जो करने वाले हैं is gonna be supremely exciting for us as well as for you to see. Should we give you a hint? Should we? Yeah. Amity loves. Loves. Let's go. वैसे तो आप उस ट्यून को सुन के समझ ही गए होंगे we were talking about बीका जी because that is what Amit ji loves. और आज हम इस एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं how is बीका जी made from the scratch. बड़े बाजार से स्टार्ट हुई हुई एक छोटी सी दुकान कैसे रेलवे स्टेशन रोड से इतनी बड़ी फैक्ट्री में आ गई. आई थिंक इट्स गोना बी वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. I'm just thinking कि कैसे वहाँ एक हलवाई बैठ के एक कढ़ाई के अंदर थोड़ी भुजिया बना रहा था और अभी हम जो इतना मास प्रोडक्शन देखने वाले हैं it will be so overwhelming and very beautiful. So fasten your belt for a really good bhujia experience. Okay, this is the part जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा excited हूँ in this whole Bikaner tour. To see the making of बीका जी भुजिया from the scratch. बचपन से खाते आ रहे हैं और आज अपनी आंखों के सामने देख के फ्रेश आउट ऑफ कन्वेयर बेल्ट खाएंगे. बड़ा मजा आने वाला है. तो सबसे पहले थ्रू द कॉर्पोरेट ऑफिस वी केम डाउन टू द प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे कि दाल, मोठ, मसाले एटसेट्रा स्टोर करते हैं और चक्की में पीसते हैं. यहाँ से पिसी हुई दाल गोज टू 2 डिफरेंट रूम्स. पहला जहाँ पे आज भी भुजिया हाथों से बनाई जाती है और इन कारीगरों की फैमिली यहाँ पे जेनरेशन से भुजिया बना रही हैं. एंड बीका जी even in this era of technology continues to employ them for A, taste of real hands in their bhujia, B, to protect the work culture of this age old entity, and C, so that these people continues to capitalize on their inherent skills. बट भुजिया की डिमांड को टाइम से कोप करने के लिए पिसी हुई दाल गोज टू सेकेंड रूम जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में बेसन का गीला गोल बनता है विथ परफेक्ट एंड प्रीसेट अमाउंट ऑफ बेसन, पानी एंड मसाला इन अ सर्टेन टेम्परेचर. जब एक सेमी लिक्विड सा घोल बन जाता है तब इस कंटेनर को एलिवेटर में शिफ्ट कर देते हैं. एलिवेटर के थ्रू ऊपर जाकर इस घोल को एक बड़े से भुजिया मोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं जो कि डायरेक्टली फ्रायर में निकलता है. और इस लंबी सी टनल से गुजरकर उस पार भुजिया के रूप में निकलता है. उसके बाद भुजिया इज ट्रांसफर्ड टू अनदर चेम्बर फॉर रिमूविंग द एक्सेस ऑयल. और यहाँ साइड में खुलता है गांठियों का राज. मुझे हमेशा लगता था गांठिए गलती से बन जाते हैं इन द प्रोसेस और वो पैकेट में डाल देते हैं, बट नो, गांठिए अलग से बनकर इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हैंडमेड भुजिया एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड भुजिया के साथ मिलकर क्वांटिटी वाइज डिवाइड हो जाते हैं. सिमिलरली ऑन द फर्स्ट फ्लोर मानो कि भुजिया की बारिश हो रही हो एक कंटेनर में जो कि आगे जाके छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रहा हो. बट फाइनली तो इसे हमारे समुद्र रूपी पेट में आके ही मिलना है. अब जब फाइनल प्रोडक्ट दैट इज भुजिया रेडी है इट कम्स टू द पैकेजिंग रूम. यहाँ पे भुजिया डिफरेंट साइज के पैक्स में फिल होती है एंड इज 1 स्टेप क्लोजर टू बी शिप्ड. फन फैक्ट, ये मशीन अराउंड 40 पाउचेस पर मिनट पैक करती है और इस आउटलेट से अराउंड 5000 कार्टन एवरी डे शिप होते हैं.
जी तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, पर आज मैंने पर्सनली अपने खुद की आंखों से देखा कि हाउ इट इज़ एक्चुअली मेड। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। आई हैव बीन टोल्ड कि 150 किलो टन की कैपेसिटी है, विच इज़ आई कांट इवन इमेजिन। घर पे हम खाते 1 kg का पैकेट और यहाँ देख रहे हैं हम इतने kgs के पैकेट, which is amazing. And the technology, the manpower, everything coming together and serving us our delicious faki of bhujia. Again, very, very overwhelming. And the unique part is the taste never changes. There's so many people working here, but the taste remains the same. Consistency. Yeah. तो हमेशा बहुत खाई है, पर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि बीका जी को बीका जी के फैक्ट्री में बैठ के चाय के साथ एंजॉय करना, राइट ऋतिका? Yeah. Yes, सही कहा है। अमित जी loves Bikaji. We all love Bikaji actually. Should we do that? Amit ji loves Bikaji. So here is a Bikaji fresh from the factory, और मुझे डर है मैं इसको थोड़ा सा गिरा दूंगी आसपास। आई एम सो सॉरी सर, बट हाँ एकदम लंबे लंबे आप देख रहे हो ये अभी तक टूटी भी नहीं है और ये गिर रही है पूरी। ऋतिका हो जाए फाकी। हाँ सर आई एम सो सॉरी। सर आप भी लो प्लीज। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा क्या ना, हम पहली बार फैक्ट्री मेड खा रहे हैं ना डायरेक्ट। बिल्कुल। Awesome as always. रियल में। Cheers sir. After soaking in a great bhujia experience, मैं तो चल रही हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। Are you coming or no? मेरा तो पेट भर गया, मैं सोच रही हूँ एक नींद ले लेते हैं यार बढ़िया वाली। तो मैं इसको खींच के यहाँ पे तो ले आई हूँ, और अब मैं इसको एक चैलेंज देने वाली हूँ। ऋतिका, यू रेडी फॉर इट? Obviously. इट्स अ टंग ट्विस्टर। यू हैव टू से ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ ऊँट की, ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ ऊँट की 5 टाइम्स। ठीक है थोड़ा टाइम दे। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, जल्दी बोलना है। ऊंची पूट की पूटी। इससे तो नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू वेयर आर वी। वी आर एट नेशनल रिसर्च कैमल सेंटर, विच बेसिकली इज एन इंस्टीट्यूशन इन एंड आउट अबाउट कैमल्स। यहाँ पे कैमल ब्रीडिंग होती है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है, एंड देयर इज अ स्मॉल म्यूजियम टू जहाँ पे प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ कैमल स्किन्स एंड कैमल बोन आर डिस्प्लेड। वैसे तो हमें कैमल फार्म में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। Also, Ritika, I would make a short people joke on you, but I don't want to stoop down to your level. वैसे तो सोच रही होगी कि मेरी हाइट अचानक से कैसे बढ़ गई, बट जोक्स अपार्ट यहाँ के लोग कहते हैं कि ऊँट का दूध पीने से आपकी हाइट बढ़ जाती है। वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है। So let's go. So this is camel milk. कभी नहीं पिया आज से पहले। Are you excited to taste it? वैसे तो भैया कह रहे थे कि सॉल्टी है और नॉर्मल मिल्क आप पी नहीं सकते। लेट्स सी हम पी पाते हैं या नहीं। It's pretty much same as normal milk, हल्का सा salty है, and it's pretty drinkable यार। या It's normal. ऐसा लगता है नॉर्मल मिल्क में थोड़ा सा नमक मिला है। Not exactly, but there's a hint of it. We have taken 2 flavors, chocolate and pineapple. Ritika, which one do you want? Chocolate. And we met Divyanshu and Digvijay here. वो भी हमारे साथ आपको टेस्ट करके बताएंगे। Cheers guys. Cheers. नमकीन सा टेस्ट है काफी। पाइनएप्पल से ले लो। चॉकलेट कैसा है? मेरे को भी चॉकलेट भी अच्छा है, ज़्यादा मीठा नहीं, नमकीन फ्लेवर आ रहा है। एक्चुअली आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो। हाँ, ये लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करो। क्या कैसे है, आप वापस करोगे? हमारा दूसरा पैकेट लगा। कैमल की कुल्फी खा ले। Cheers. कैमल की कुल्फी नहीं है, कैमल की दूध की कुल्फी। Honestly, कुल्फी मीठी है, ठंडी है, जैसी होती है, बट इसमें भी काफी वो नमकीन सा फ्लेवर आ रहा है। But it's interesting. काफी अच्छी है। Listen, एक मिनट पकड़ना लेस।
Listen, as my ice cream, I'm not letting you take you. Bikaner. What a beautiful and mesmerizing city. It is truly charming. जूनागढ़ की सुंदरता से लेकर करणी माता मंदिर के चूहे या भुजिया ऑन द स्ट्रीट से लेकर मास प्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज, शॉपिंग, खाना पीना, ओ माय गॉड, बीकानेर इज अ पैकेज डील। अब मैं तो बीकानेर की यादों को समेट के राजस्थान में आगे जा रही हूँ। आई होप यू आर कमिंग अलॉन्ग विद मी।